हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू दी राजदेव स्टडी पॉइंट। आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं और ये टॉपिक समायोजन से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको यहाँ पर हम लोग हल करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 22 टेस्ट लगा लिए। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देखें और वो टेस्ट को भी ज़रूर करें। आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी ये साबित होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का जो हमारा पहला प्रश्न है। और शुरू करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा, आपको हमारे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि समायोजन का लक्षण है। तो समायोजन का लक्षण बताना है कि कौन सा इसमें समायोजन का लक्षण होगा। संतुलन, सुख और संतुष्टि, परिस्थिति का ज्ञान, नियंत्रण, अनुकूलन, आचरण, उपयुक्त सभी। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी कारण होते हैं समायोजन के लक्षण के। ठीक है, ये सभी लक्षण होते हैं समायोजन के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला है शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य को दूषित करने वाला कारक। तो शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य को दूषित करने वाला कारक कौन सा होगा इसमें से? नौकरी की सुरक्षा, अपर्याप्त वेतन, पारिवारिक कठिनाई की, उपयुक्त सभी। तो ये सभी कारण हो सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला है मनस्तापी बालकों की समस्या नहीं है। कौन सी समस्या मनस्तापी बालकों की नहीं होती? तो सीखने की धीमी गति, शारीरिक दोष, मौलिकता, अमूर्त चिंतन का अभाव। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 7। ठीक है, मौलिकता, ये इनकी समस्या नहीं होती है। आगे देखेंगे, अगला है कि हम दिल्ली जाना चाहते हैं, समय पर स्टेशन पहुंच जाते हैं, भीड़ होने के कारण हमें टिकट नहीं मिल पाती। क्या हुआ है? अगर आप दिल्ली जाना चाहते हैं या फिर कहीं भी जाना चाहते हैं लेकिन अब भीड़ होने के कारण आपको टिकट नहीं मिल पाई तो क्या होगा? भगनासा, तनाव, दबाव के उपयुक्त तो सभी। क्या हो जाएगा इसमें? तो भगनासा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर आ इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला है बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावित होता है। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावित होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में कि उपयुक्त सभी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सभी में बच्चों का संवेगात्मक समायोजन प्रभावित होगा। ठीक है, आगे देखेंगे, अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला है मानसिक स्वास्थ्य परिषद की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1908, 1902, 1904 की 1901 में। कब हुई थी मानसिक स्वास्थ्य परिषद की स्थापना? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आ। ठीक है, 1908 में मानसिक स्वास्थ्य परिषद की स्थापना की गई थी। आगे देखेंगे, अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? किसके द्वारा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया था? किलफोर्ड, वियर्स, स्किनर, थॉर्नडाइक, वाटसन। किसके द्वारा किया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आ, किलफोर्ड, वियर्ड, 1908 में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला है फ्राइड के अनुसार मन की कितनी अवस्थाएं हैं? तो सिगमंड फ्राइड ने मन की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 2, 3, 4 की 5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, ये इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला है मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यकता होती है? किस चीज़ की आवश्यकता होती है ये बताना है। संतुलन की होती है, पूर्व अभिव्यक्ति की होती है, संपूर्ण व्यक्तित्व की होती है कि उपयुक्त सभी की होती है? तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए किस किस की आवश्यकता होती है? तो इन सभी की आवश्यकता मानसिक स्वास्थ्य के लिए होती है। ठीक है, समायोजन से संबंधित बहुत ही प्रश्न ऐसे आएंगे जो कि आप लोगों को लड्डू लगेंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसे प्रश्न नहीं आते लेकिन फिर भी आप लोगों की कन्फ्यूजन बनी रहती है कि कैसे प्रश्न आएंगे। तो ये ओल्ड ही पेपर में जो प्रश्न आए हुए हैं वही प्रश्न मैंने यहाँ पर शामिल किए हैं। ठीक है, तो आपको कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। आप इन प्रश्नों को एक बार और देख लें तो आपका ये जो समायोजन टॉपिक है इसमें से आपके 100% जो भी प्रश्न आएगा आप उसको हल कर सकेंगे। ठीक है, अगला है प्रत्यक्ष मानसिक मनोरचना है। जो प्रत्यक्ष मानसिक मनोरचना किसको कहा गया? मार्गातिकरण,
बाधाओं को नष्ट करना या दूर करना, पलायन करना, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रत्यक्ष मानसिक मनोरचना। तो प्रत्यक्ष क्या बोला जा रहा है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाधाओं को नष्ट करना या इसको दूर भी करना हो सकता है। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला है कि राम नई पुस्तक से पढ़ना चाहता है, परंतु परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने से वह पुरानी और फटी पुस्तक से ही काम चलाता है या खुश रहता है। तो यह स्थिति कौन सी होगी बताइए। समायोजन होगा, वाग्नाशा, कुंठा की संघर्ष हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति किस में होती है, एडजस्टमेंट, समायोजन में ये स्थिति बन जाए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि समायोजन व्यक्तित्व और वातावरण में असंतुलित का उल्लेख करता है। यह परिभाषा किसकी है, समायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है। यह डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई थी, तो बताइए। बोरिंग, ऑलफोर्ड, गुड की, गेट्स और अन्य। तो ये गेट्स और अन्य के अनुसार ये डेफिनेशन दी हुई थी। ठीक है, अगर आपने डेफिनेशन संबंधित वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को देखें। आप लोग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनको देखें। जितनी भी डेफिनेशन है आपको इसी क्लास में मैंने बहुत अच्छी ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताया है। तो अगला है कि समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है, यह परिभाषा किसने दी थी। तो परिभाषाओं से संबंधित आप लोगों को एक प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद करनी है। आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। हमें 30 में से 30 ही मार्क्स लाना है। ठीक है, कोशिश हमें यही करनी है कि 30 में से 30 ही हो। ठीक है, बताइए। समायोजन एक अधिगम की प्रक्रिया, यह परिभाषा किसने दी थी, वुडवर्थ, गुड, स्किनर की, ग्रिड्स। तो किसके द्वारा ये परिभाषा दी गई थी, स्किनर ने ये परिभाषा दी थी कि समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। ठीक है, ये किसकी, स्किनर की ये डेफिनेशन थी। अगला है कि समायोजन की प्रक्रिया है, तो समायोजन की प्रक्रिया कैसी होती है, स्थिर होती है, गत्यात्मक होती है, ए और बी दोनों होती है कि दोनों ही नहीं होती। इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक थी, मैंने यहाँ पर ठीक किया है। बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गत्यात्मक, ये इसका प्रक्रिया होती है। ठीक है, जो समायोजन की प्रक्रिया कैसी होती है, गत्यात्मक होती है। ठीक है, आगे चलेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला है कि अच्छे समायोजन की विशेषता है, तो अच्छे समायोजन की क्या विशेषता होती है ये बताना है। अनुकूलनशीलता, समायोजन जागरूकता, स्वयं नियंत्रण क्षमता की, ऑल सभी, मतलब कि सही हो जाएंगी सभी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये पेन ले लो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सभी होते हैं। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला है कि सुरेश के पास 2 नौकरियां के विकल्प हैं, लेकिन दोनों ही विकल्प उसकी रुचि की नहीं, परंतु उसको नौकरी की आवश्यकता है। यह किस प्रकार का द्वंद्व हुआ, तो परिहार परिहार द्वंद्व हुआ, उपागम परिहार उपागम द्वंद्व हुआ कि नॉन, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। परिहार परिहार द्वंद्व के अंदर आ जाएगा एक। ठीक है, आगे चलेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, कब होता है, तो बताइए। इसका सही आंसर बताना है कि बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, तो कब हो जाएगा, किस किस में होता है, व्यक्तित्व निर्माण में होता है, कक्षा शिक्षण में होता है कि अनुशासन में होता है, तो उपयुक्त सभी में होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यदा, ये उपयुक्त सभी में ही समायोजन प्रभावी हो जाएगा, जो इसमें ऑप्शन में दिए गए। और भी होता है, लेकिन इसमें इतने जो ऑप्शन है उसी के आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते, अगला प्रश्न है कि एक अभिभावक अपने विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता। अगर आप कक्षा में पढ़ा रहे हो, मतलब आप विद्यालय में पढ़ाते हैं, आपके बच्चे मतलब जो अभिभावक हैं तो आपसे मिलने कभी नहीं आते, तो क्या करेंगे, बच्चों की उपेक्षा करेंगे, अभिभावकों को लिखेंगे कि आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बच्चों को दंड देना शुरू कर देंगे। तो इसमें क्या करना होगा आपको ये बताइए। तो इसमें सबसे अच्छा यही होगा कि आप उनको खुद स्वयं उनके घर पर जाके मिलें। ठीक है, आप उनसे स्वयं मिलेंगे। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला है कि बालक के समाजीकरण का प्रथम घटक किसे कहा गया, बालक के समाजीकरण का प्रथम घटक, तो परिवार, विद्यालय, राजनीतिक दल की, क्रीड़ा स्थल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, परिवार को कहा जाता है समाजीकरण का प्रथम
घटक कहा जाता है। किसको? परिवार को। ठीक है, आगे देखेंगे, अगले प्रश्न में चलेंगे। अगला है कि वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। उक्त कथन किसका है? किसने ये डेफिनेशन दी है कि वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन है? आल्पोर्ट, वैलेंटाइन, गेट्स की बोरिंग, किसके द्वारा ये डेफिनेशन दी गई थी? तो ये बोरिंग के अनुसार डेफिनेशन दी गई थी। बोरिंग ने कहा था कि वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला है समायोजन प्रदूषित होता है। तो समायोजन प्रदूषित किससे होता है? कुंठा से होता है, संघर्ष स्वयं से होता है कि उपयुक्त दोनों से, कि धन से? किस किस से होता है? तो दोनों से ही हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी या सा इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो समायोजन दूषित किस किस से होता है, तो कुंठा से भी हो जाएगा और संघर्ष से भी हो जाएगा, इसलिए दोनों ही सही हो जाएंगे। समायोजन की विधियां हैं। समायोजन की विधियां कौन सी हैं? उदात्तीकरण, प्रक्षेपण, प्रतिगमन की उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर भी ऑप्शन नंबर द, ये सभी हैं जो समायोजन की विधि। अगला है कि समायोजन की प्रक्रिया है। तो समायोजन की प्रक्रिया कैसी होती है? गतिशील होती है, स्थिर होती है, कि स्थापनापन्न होती है, कि मानसिक होती है? तो ये गतिशील होती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आ। समायोजन की जो प्रकृति या प्रक्रिया कैसी होती है? गतिशील होती है। इसका करेक्ट आंसर आ हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि व्यक्तित्व का कुसमायोजन प्रकट करता है। तो किससे होता है कुसमायोजन व्यक्तित्व का? झगड़ालू प्रवृत्तियों से, पलायनवादी प्रवृत्ति से, आक्रमणकारी के रूप में, या उपयुक्त सभी। तो ये सभी कारण क्या हो जाएंगे? कुसमायोजन को प्रकट करेंगे। झगड़ा करना भी हो जाएगा, पलायनवादी प्रवृत्ति, भागने की प्रवृत्ति, आक्रमणकारी मतलब यही होगा झगड़ा करना, उसके बाद में उपयुक्त सभी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द या डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी कुसमायोजन को प्रकट करेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला है कि कल्पना की अधिकता के कारण दिवास्वप्न देखने वालों को कहते हैं, क्या कहते हैं? जो काल्पनिक काल्पनिक सपने देखते हैं, दिवास्वप्न देखने वालों को क्या कहा जाएगा? समायोजन व्यक्ति कहा जाएगा, कुसमायोजन व्यक्ति कहा जाएगा, बुद्धिमान की उपयुक्त सभी क्या कहा जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुसमायोजक व्यक्ति कहा जाएगा जो हमेशा दिवा सपने देखते रहते हैं। ठीक है, मुगुरलाल के सपने सजाते रहते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समायोजन नहीं कर पाने का कारण क्या है? समायोजन नहीं कर पाने का कारण क्या हो सकता है? द्वंद्व हो सकता है, तनाव हो सकता है, कुंठा हो सकता है, कि उपयुक्त सभी हो सकते हैं। तो ये तो सभी हो जाएंगे। ठीक है, इसकी सभी की वजह से क्या हो जाएगा? समायोजन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। समायोजन के प्रकार। तो समायोजन के प्रकार कौन कौन से होते हैं? रचनात्मक समायोजन होता है, मानसिक समायोजन होता है, स्थापनापन्न समायोजन के उपयुक्त सभी। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि द। ठीक है, रचनात्मक समायोजन भी होता है, मानसिक समायोजन भी होता है, स्थापनापन्न समायोजन भी होता है। ठीक है, आगे चलेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला है कि सैरी वर्मा और गोस्वामी ने किस परीक्षण का निर्माण किया था? किस परीक्षण का निर्माण किया था सैरी वर्मा और गोस्वामी ने? आत्म प्रत्यक्षण, आत्मबोध, आत्म प्रकाशन की इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आत्मबोध परीक्षण का निर्माण किया था किसने? सैरी वर्मा और गोस्वामी ने। ठीक है, आगे चलेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। आज का हमारा अंतिम और लास्ट का क्वेश्चन है कि समायोजन से तात्पर्य स्वयं की विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जा सके। किसको संतुष्ट किया जा सकता है बताइए? दूसरों को, प्रेरकों को, उपदेशों को, की आवश्यकताओं को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द। तो आज हमने ये 30 प्रश्न कर लिए जो समायोजन से संबंधित थे और जो आगामी परीक्षा में पूछे गए थे, चाहे वो कोई भी टेट लेवल के हैं। अब मैंने सभी टेट लेवल के जो परीक्षा में समायोजन से संबंधित प्रश्न पूछे थे उन्हीं को मैंने इनमें शामिल किया है। तो आज मैंने आप लोगों को ये करवा दिए। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और आपने स्कोर रहा है तो आप वो लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारा स्कोर कितना रहा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।